Good morning. Yesterday we do question number 6, exercise A 3.1. Next question we do today 7 number exercise A आपका 3.1. ठीक है. और देखिए इसमें ये आपका ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल में ऑर्डर में साइड को इंक्रीज किया हुआ है. तो एक्सटीरियर एंगल बनेंगे. पहले इस साइड को, फिर इस साइड को और फिर इस साइड को, तीनों साइड्स को ऑर्डर में इंक्रीज किया हुआ है. ठीक है. इंटीरियर एंगल्स दे रखे, ये 30 है, ये 90 है और ये y है. ठीक है. और ये z है और ये x है. ठीक है. हमसे कह रहा है कि एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो. फाइंड एक्स वाई जेड. ठीक है. क्वेश्चन है ए, फाइंड एक्स वाई एंड जेड. हम जानते हैं कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड, प्लस निकालना है. एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड फाइंड करना है. ठीक है. वी नो the sum of the exterior angle of a polygon, any side, okay, any side polygon, we have 360 degree. The sum of the polygon of any the sum of exterior angle of any side's polygon is always 360 degree. ठीक है. so अगर polygon है तो हमारे पास 360 के एक्सटीरियर, तो इसका आंसर तो 360 है, पर हमको फाइंड करना है. ठीक है. तो फाइंड करना है तो सबसे पहले तो ये वाला एंगल 1 निकालिए. सर ट्राइंगल है तो इसके इंटीरियर एंगल का सम 180 होगा. अगर ये क्वाड्रिलेटरल होता तो इसके इंटीरियर एंगल का सम 360. अगर पेंटागन है तो इंटीरियर एंगल का सम 540. तो इंक्रीज होता रहेगा. पहले इन ट्राइंगल the sum of interior angles of 1 plus 30 plus in triangle. ठीक है. ट्राइंगल में 1 plus 30 plus 90, ये इंटीरियर एंगल से इनका सम हमेशा 180 होता है. ASP ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल का सम 180 है. सो यहाँ पे इन दोनों को प्लस करके सेंड करो अदर साइड में, तो 1 इज इक्वल टू 180 माइनस 120 और 1 इज इक्वल टू हो गया आपके पास 60 डिग्री. ठीक है. सो इंटीरियर एंगल का सम हमारे पास हो गया, इंटीरियर एंगल का सम है 180. सो 1 की जो वैल्यू है, इंटीरियर एक एंगल रिमेनिंग था, ये वाला 2 एंगल्स गिवन थे और हमने उसमें से एक एंगल और फाइंड कर लिया. ठीक है. तो ये हो गया आपका 1. ठीक है. अब और 30 प्लस जेड, 30 प्लस जेड इज इक्वल टू 180. 30 प्लस जेड इज इक्वल टू 180. लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर है. ये आपका इंटीरियर एंगल 30 है और एक्सटीरियर एंगल जेड है. ठीक है. तो 30 प्लस जेड इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर है. इसको नंबर 1 दे दीजिए, इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. और जेड की वैल्यू आपके पास आ गई 180 माइनस 30 और जेड की वैल्यू आ गई आपके पास 150 डिग्री. इसी तरीके से 1 प्लस वाई, ये भी आपका 180 है, ये भी लीनियर पेयर है. सो 1 इज इक्वल टू हो गया 180, y इज इक्वल टू 1 की तो वैल्यू है आपके पास. कितना है 1 की वैल्यू? 1 की वैल्यू रख दीजिए 60 प्लस वाई इज इक्वल टू 180 और y का वैल्यू आ गया आपके पास 180 माइनस 60 इज इक्वल टू 0. ये भी आ गया आपका 120 डिग्री. और थर्ड है 90 और 90 प्लस x, ये भी लीनियर पेयर है, ये भी 180 होगा, लीनियर पेयर है. ठीक है. सो x का वैल्यू जो है आपके पास हो गया 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90. x इज इक्वल टू 90. सो x प्लस वाई प्लस z की वैल्यू हमको फाइंड करना है. x हमारे पास है 90, y हमारे पास है y 120 डिग्री और z हमारे पास है 150 डिग्री. सो वी फाइंड दैट the sum of this is 160 डिग्री. hence proved. या फाइंड करना था तो आंसर, ये आपका आंसर है.
ठीक है, एक बार वापस समझ लीजिए, कोई सा भी पॉलीगन हो, अगर उसके इंटीरियर एंगल की बात करें हम, तो इंटीरियर एंगल का सम चेंज होता है, नंबर ऑफ साइड्स पे डिपेंड करता है। कोई सा भी पॉलीगन हो, अगर ट्राइंगल है तो n-2 इंटू 180, n नंबर ऑफ साइड्स, ओके। सो अगर साइड्स 3 है तो 3 है तो 3-2 इंटू 180 मीन्स 180 रह जाएगा, 3-2 1 रहेगा और 1 इंटू 180, तो ये आपका हो गया जो भी आपका ट्राइंगल के लिए। और क्वाड्रिलेटर के लिए व्हाट इज द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, सो n-2 n 4 है तो 4-2 मीन्स 2 इंटू 180 360 हो गया। इसी तरीके से पेंटागन, हेक्सागन और भी सब हम निकाल लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आप लोग करना, सेकंड क्वेश्चन है इसका, सेम ऐसा ही है, आप लोग देखिए, इसको डायग्राम में बना देता हूँ, क्वेश्चन आपको लिख दूंगा, ठीक है, देखिए इधर। देखो इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेम ऐसा ही है, पर उसमें जो क्वाड्रिलेटरल है ट्राइंगल की जगह, सो ये आपका ऑर्डर में इंक्रीज कर रहे हैं साइड को, और ये ठीक है, ये 60 डिग्री है और उसके साथ एक्स है, ये W है, एंगल नहीं दिया हुआ है, ये 120 है, और यहाँ पे ये Z है, यहाँ पे X है, और ये 80 के साथ Y है, 80 और Y। सबसे पहले आप लोग ये एंगल फाइंड करेंगे 1, ठीक है, क्वाड्रिलेटर का नाम लिखना चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, वैसे जरूरत नहीं है, ठीक है। सबसे पहले 1 का फाइंड करेंगे। इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है क्वाड्रिलेटर में 360, ठीक है, तो इंटीरियर एंगल का सम 360 है, ठीक है, और 360 अगर इंटीरियर एंगल्स का सम है तो 1 की वैल्यू जो फाइंड करेंगे तो 1 प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60, ठीक है, 1 प्लस 120 प्लस 80 प्लस 60, ये इंटीरियर एंगल का सम इक्वल्स टू 360, ठीक है, और उसके बाद 1 का वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एंगल 1 इज इक्वल टू 360 माइनस गिवन एंगल्स, ठीक है, और आपके पास आ जाएगा जो भी है, ठीक है। फिर आप इसके 1 और प्लस W से W का वैल्यू निकालेंगे 180 करके लीनियर पेयर, 120 प्लस X करके 180 करेंगे लीनियर पेयर से, फिर 80 प्लस Y का वैल्यू आ जाएगा 180 माइनस 80 तो 100 आ जाएगा, और Z प्लस 60 इज इक्वल टू 180 तो फिर 120 आ जाएगा। फिर अब X प्लस Y प्लस Z प्लस W को जो प्लस करोगे आप तो आंसर आएगा 360 डिग्री। समझ में आ गया, कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। देखिए इधर हमारे पास जो एक्सरसाइज है उसमें एक फार्मूला भी है रेगुलर पॉलीगन के लिए, नंबर ऑफ साइड्स या ईच एक्सटीरियर एंगल रेगुलर पॉलीगन के लिए तो फार्मूला है नंबर ऑफ साइड्स या ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ध्यान रखना ये फार्मूला है, अगर आपको डायरेक्ट एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है तो फार्मूला नंबर ऑफ साइड के लिए हो जाएगा 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल के लिए फार्मूला है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। तो अगर नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी तो ट्रांसफर कर लेना, नंबर ऑफ साइड्स इधर आ जाएगा और ईच एक्सटीरियर एंगल नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, ठीक है। तो 360 डिग्री अपॉन नंबर ऑफ साइड्स किसके लिए, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन किसको बोलते हैं, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगन,
the polygon whose all sides and all angles are equal is called regular polygon. ठीक है, तो ये आप लोगों का फार्मूला है इसमें. तो सबसे पहली चीज, अब इसमें एक प्रॉब्लम ये भी आती है कभी कभी कि वो हमको क्या है, इंटीरियर एंगल दे देता है. ठीक है, तो इंटीरियर एंगल से हम जानते इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, ये आपका इंटीरियर है और ये एक्सटीरियर एंगल है. अगर आपको इंटीरियर एंगल दिया हुआ है और नंबर ऑफ साइड्स अगर वो हमसे पूछता है, तो हमारे पास फार्मूला जो बनेगा वो बनेगा इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री. ये आपका लीनियर पेयर है. सो यहाँ से आप इंटीरियर एंगल अगर गिवन है तो आप लोग एक्सटीरियर एंगल फाइंड कर सकते हैं. क्या फार्मूला है, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल, दोनों मिलाकर कितना होता है, हमेशा लाइन पे बने हुए एंगल है, लीनियर पेयर बोलते हैं इनको. तो इनका सम कितना हो जाएगा, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल 180 होगा. ठीक है, अब आपको इंटीरियर दिया हुआ है तो फिर उसको माइनस कर दीजिए 180 में से, तो एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा. समझ में आ गया. तो फार्मूला आपके टू फार्मूले हैं. फर्स्ट है एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, और अगर नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना है तो 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर. दिस फार्मूला इज अप्लाई ऑन द रेगुलर पॉलीगन ओनली, इन विच रेगुलर पॉलीगन. ठीक है, तो ये एक एक फार्मूले हैं आपके पास. आफ्टर दिस लुक हियर, because we have any polygon, the sum of any polygon, the sum of exterior angle is always be 360 degree. 125 एक्सरसाइज है ये 3.2. ठीक है, और ये 125 है, ये भी 125 है, और ये x है. ठीक है, we know the sum of the exterior angle of a regular polygon is 360 डिग्री. या पॉलीगन भी बोलेंगे तो एक्सटीरियर एंगल का सम पॉलीगन में 360 होता है. ठीक है, तो चलिए सर एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट देखिए आप. फर्स्ट का ए क्वेश्चन है फर्स्ट का. कह रहा है सर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ गिवन फिगर, फॉलोइंग फिगर. ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग फिगर. ठीक है, तो ये हो गया आपका 125 प्लस 125 और प्लस एक्स इज इक्वल टू 360. यहाँ पे थ्योरम लिखेंगे, द सम ऑफ exterior angles of a polygon is 360 डिग्री. किसी भी पॉलीगन में एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री होता है. ठीक है, कोई सा भी पॉलीगन. सो इफ द वी हैव ऑल थ्री इन ट्रायंगल, ऑल थ्री एंगल्स हमारे पास में, ऑल थ्री में से 2 एंगल्स हैं तो थर्ड हम फाइंड कर सकते हैं. अगर क्वाड्रिलेटरल है तो 3 होना चाहिए, फोर्थ हम फाइंड कर लेंगे. सबका सम कितना होगा 360 डिग्री. प्लस करके सेंड कर दीजिए 250 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, और x की जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास 360 अपॉन माइनस 250. ठीक है, और x आ गया आपके पास 0. 6 माइनस 5 इक्वल्स टू 110. कितना आ गया 110. समझ में आ गया. तो सेकंड क्वेश्चन भी सेम ही है, आप लोग कर लोगे क्या. सेम क्वेश्चन है, मैं डायग्राम बना देता हूँ, आप लोग कर लेना इसको. ये पेंटागन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई सा भी फिगर हो, ये पेंटागन हो कुछ भी हो. ये आपका डायग्राम है, देखिए इधर ये 90 डिग्री एंगल है, फिर ये आपका 70 है, फिर ये आपका, और ये फिर 90 है.
इसको इंक्रीज करिए, ये साइड सब ऑर्डर में चेंज होगी, ऑर्डर में इंक्रीज होगी, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है, ठीक है। और ये 70 एक्स है, ठीक है। और ये 60 डिग्री, देखिएगा ये एंगल 90 है तो ये भी कितना होगा 90, ये 90 है, ये 90 का साइन है, ऐसे कोई सा भी साइन हो ऐसे अगर हमको बना के दिया है तो ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये भी 90 डिग्री है, समझ में आ गया। ये 90 डिग्रीज है दोनों, और ये 70 है, तो अगर ये 90 इंटीरियर तो ये एक्सटीरियर 90 होगा, और ये ऑलरेडी 90 दिया हुआ है, इंटीरियर की जरूरत नहीं है हमको, एक्सटीरियर की ही जरूरत है, वी नीड ओनली एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। तो देखिए इधर सबसे पहली चीज़ है आपके पास 5 एंगल है एक्सटीरियर, और इन 5 में से आपको 4 एंगल दिए हुए हैं, और लास्ट एंगल का आपको वैल्यू निकालना है एक्स का, ठीक है। सो द एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री। सो इन सबको प्लस करना, 70, 90, 60, 90 और एक्स एक्सटीरियर। तो आप करो सर ये तो आपने इनसाइड, अरे भाई दोनों 90 है, ये वाला 90 है तो ये भी 90 है, ठीक है। तो 90, 90, 90 एक्स और 70 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये थ्योरम आपको लिखना है, द सम ऑफ द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री, ठीक है। लिख लीजिए इस क्वेश्चन को, कर लेना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको x का वैल्यू फाइंड करना है, सबका एक्सटीरियर एंगल का सम करके। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए पॉलीगन इज ऑलवेज 360 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सर हमसे फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। सेकंड है, फाइंड द measure of each exterior angle of a regular polygon is of first number of sides है इसकी, नंबर ऑफ साइड्स ये आपके पास है 9 साइड्स, कितना भी हो रेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। हम जानते हैं ईच एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला है 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, बहुत आसान है। यस लिख लीजिए, ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन मीन्स इंटीरियर एंगल सब सेम होंगे तो एक्सटीरियर भी सब सेम होंगे, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन मीन्स इंटीरियर एंगल सब सेम होंगे तो एक्सटीरियर भी सब सेम होंगे, इसीलिए रेगुलर पॉलीगन में एक एंगल जितना होता है वही सब एंगल होते हैं। तो 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, सो 360 अपॉन n कितना है हमारे पास 9, 9 4 द 36। सभी एक्सटीरियर एंगल जो है वो कितने डिग्री के होंगे 40 डिग्री के, ठीक है। समझ में आ गया। अगर n इज इक्वल टू आपके पास है 15, सेकेंड क्वेश्चन है, अगर n नंबर ऑफ साइड्स यू हैव 15, ठीक है। सो ईच एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा रेगुलर पॉलीगन का 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स मीन्स 15, ठीक है। कितना हो जाएगा 360 अपॉन 15, कर लोगे आप लोग इस क्वेश्चन को। ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, ओके कर लेना इस क्वेश्चन को, सेम है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखिए इधर
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे कह रहा है हाउ मेनी साइड्स डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ द एक्सटीरियर एंगल इज 24। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना है, क्वेश्चन नंबर 3 है, ईच एक्सटीरियर एंगल है रेगुलर पॉलीगन का 24 डिग्री। सो नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इसी फार्मूले को चेंज किया है, कन्वर्ट किया है। नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है तो रेगुलर पॉलीगन का जो एंगल है ईच एक्सटीरियर एंगल वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और अगर ईच एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, और अगर नंबर ऑफ साइड फाइंड करनी है तो 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। तो यहाँ पे 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स आपके पास है 24, कट कर लीजिए। 24 12 से काट लो पहले, 12 2 जा 12 3 जा, और कट कर लीजिए 30 अपॉन 2 मीन्स 15। ठीक है, नंबर ऑफ साइड से 15 साइड से। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आया? आ गया, आगे गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमसे कह रहा है 4 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल इज 165। ईच इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज इक्वल टू 165। ईच इंटीरियर एंगल, केयरफुली पढ़ना है इसको, इंटीरियर एंगल गिवन है, एक्सटीरियर नहीं है जो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। ठीक है, इंटीरियर एंगल है हमारे पास, और हमको फाइंड करना है नंबर ऑफ साइड्स। तो इसका तो हमारे पास कोई फार्मूला नहीं है, पर हमारे पास ये फार्मूला है इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज ऑलवेज इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू ऑलवेज 180 डिग्री लीनियर। ठीक है, सो आपके पास इंटीरियर एंगल है 165 डिग्री प्लस ईच exterior angle, because it is regular polygon, so all angles, all sides always equal in regular polygon. ठीक है, so each exterior angle is equal to 180 minus 165 is equal to 15 degree. ठीक है, और आप वापस वही फार्मूला लिखो। so number of sides is equal to 360 upon each exterior angle of a regular polygon। ठीक है, तो 360 upon 15, 15 to the 30, 15 to the 60। ठीक है, समझ में आगे कि नहीं आया? आगे समझ में कि नहीं आया? वापस से एक बार दे दो। ईच एक्सटीरियर एंगल 24 है, नंबर ऑफ साइड से 360 अपॉन ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इस वाले क्वेश्चन में हमको एक्सटीरियर एंगल की जगह इंटीरियर एंगल गिवन है, तो हम पहले उसको चेंज करेंगे। ठीक है, चेंज करके इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज 180, सो ईच एक्सटीरियर एंगल इज 15 डिग्री, 180 माइनस 165, और नंबर ऑफ साइड्स। आज इतना ही करो। ठीक है, बाकी का कल करेंगे। ओके।